हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं ऑडिटिंग से बहुत ही बढ़िया टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ऑडिट एंड स्टैट्यूटरी ऑडिट। ये वाला क्वेश्चन ना एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलता है, तो ये वाला क्वेश्चन तो आप अच्छे से कर ही लेना। इसमें आपको टोटल 10 पॉइंट करने होंगे और 10 पॉइंट को मैं बहुत इजीली और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, इंटरनल ऑडिट के। इट इज कैरीड ऑन बाय अ स्पेशल स्टाफ अपॉइंटेड फॉर ऑडिटिंग द अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस। द पर्सन इन चार्ज इज नोन एज इंटरनल ऑडिटर। बहुत इजी है, यहाँ पे एक स्पेशल स्टाफ को रखा जाता है, एक स्पेशल पर्सन को रखा जाता है जो ऑडिटिंग करता है हमारे बिजनेस के अकाउंट्स को, और उस पर्सन को इंटरनल ऑडिटर कहा जाता है। और स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात करें तो इट इज एन ऑडिट मेड कंपलसरी अंडर एनी लॉ। यानी कि ये स्टैट्यूटरी ऑडिट जो है एनी लॉ नहीं होता है, यहाँ पे कंपनीज लॉ होता है कि कंपनीज लॉ के अकॉर्डिंग स्टैट्यूटरी ऑडिट कंपलसरी किया जाता है। और यहाँ पे जो पूरा परफॉर्म किया जाता है वो जो भी लॉ होता है उसके प्रोविजंस के हिसाब से किया जाता है, और जो भी ऑडिटर इसको परफॉर्म करता है उसको स्टैट्यूटरी ऑडिटर कहते हैं। क्लियर हो गया पहला पॉइंट, यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर, यहाँ पे स्टैट्यूटरी ऑडिटर। नेक्स्ट बात करें नंबर 2, इट इज नॉट कंपलसरी बट द मैनेजमेंट प्रोवाइड्स फॉर इट इन ऑर्डर टू कीप कंटिन्यूअस चेक ऑन द अकाउंट्स। मतलब ये कंपलसरी नहीं होता, अगर कोई कंपनी इंटरनल ऑडिट नहीं भी कराएगी तो चलेगा, बट कोई भी मैनेजमेंट क्यों ये करता है? बिकॉज उसको प्रॉपर ध्यान रहे, उसके यहाँ पे जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं उन सब पे प्रॉपर ध्यान रहे और कंटिन्यूअस चेक करते जाए कि भाई सारे ट्रांजैक्शंस बराबर तो है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है। और स्टैट्यूटरी ऑडिट जो है वो कंपलसरी है बाय स्टैट्यूटी, मतलब लॉ के अंडर ये कंपलसरी माना जाता है। कोई भी कंपनी होती है उसको स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाना ही पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें नंबर 3, द नेचर एंड स्कोप ऑफ सच ऑडिट आर फिक्स्ड बाय मैनेजमेंट। यहाँ पे जो भी नेचर और स्कोप है ऑडिट का, जो भी तरीका है, जो भी करने का प्रोसीजर है, वो कौन फिक्स करता है? मैनेजमेंट फिक्स करता है। जबकि स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात करें तो यहाँ पे जो नेचर और स्कोप है ऑडिट के वो लॉ प्रिस्क्राइब करता है। देयरफॉर इट कैन नॉट बी लिमिटेड, मतलब ये लिमिटेड नहीं होते, जो भी लॉ के अंदर दिया है उस हिसाब से यहाँ पे पूरी प्रोसीजर की जाती है। क्लियर हो गया। नंबर 4 पॉइंट है, द इंटरनल ऑडिटर एंड द स्टाफ आर अपॉइंटेड बाय द मैनेजमेंट। और यहाँ पे जो भी इंटरनल स्टाफ होता है, मतलब यहाँ पे जो भी ऑडिटर होता है, इंटरनल ऑडिटर और उसका स्टाफ, उसको अपॉइंट कौन करता है? मैनेजमेंट। यानी कि यहाँ पे पूरा काम मैनेजमेंट के हिसाब से किया जाता है, और उनकी जो ड्यूटीज है, उनकी जो भी सैलरी है, रेम्यूनरेशन यानी होता है सैलरी, वो सब कौन फिक्स करता है? वो सारी चीजें फिक्स की जाती है मैनेजमेंट के द्वारा। जबकि स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो है वो अपॉइंट किनके द्वारा किया जाता है? शेयर होल्डर्स के द्वारा किया जाता है। और उनकी जो राइट्स है, ड्यूटीज है और उनकी जो लायबिलिटी है, ये सारी कौन करेगा? कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से इनकी लायबिलिटीज वगैरह सब डिसाइड ही होती है। मतलब कि उनको कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से सारे प्रोविजंस को फॉलो करना होता है। और उनकी जो रेम्यूनरेशन है या सैलरी है वो कौन डिसाइड करेगा? शेयर होल्डर्स के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। क्लियर हो गया 4th पॉइंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 5th पॉइंट की ओर। इंटरनल ऑडिटर इज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। ये चीज याद रखना कि जो इंटरनल ऑडिटर होता है ना वो कंपनी का एम्प्लॉय माना जाता है, जबकि जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है इज एन इंडिपेंडेंट पर्सन। वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन है एंड ही इज एन एजेंट ऑफ द शेयर होल्डर फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट ओनली। और वो एक एजेंट है शेयर होल्डर का सिर्फ और सिर्फ ऑडिट के पर्पस से। ठीक है। क्लियर हो गया डिफरेंस। ये कंपनी का एम्प्लॉय होता है और ये एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है जो सिर्फ एजेंट होता है शेयर होल्डर का ऑडिट पर्पस के लिए ही। तो ये मैंने यहाँ पे टोटल 5 पॉइंट करवाए। आपको मैं बता दूं कि हमारी जो बीकॉम सेम 4 की बैच है ना, जिसमें हम लोग टोटल 4 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, कॉस्ट अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, ऑडिटिंग और टैक्सेशन। और इन चारों सब्जेक्ट की फीस बहुत ही रिजनेबल है, 2399। तो अगर आप लोग ने हमारी बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी के अभी कर लो, इसमें आपका ही फायदा है, क्योंकि इस पूरा आपका बीकॉम सेम 4 प्रोफेशनल फैकल्टीज के द्वारा पढ़ाया जाएगा और आपके कोई भी डाउट्स होंगे ना वो सारे सॉल्व आउट किए जाएंगे। आपको लाइव क्लास भी अटेंड करने का मौका मिलेगा, एज वेल एज आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड किए जाएंगे और स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा। तो बहुत फायदा है, आप लोग हमारी बैच को ज्वाइन कर लो और कोई भी दिक्कत आती है तो इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आगे बात करें पॉइंट नंबर 6 की ओर, इंटरनल ऑडिट के। तो इंटरनल ऑडिटर नीड नॉट टू बी चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड देयरफॉर रूल्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट डू नॉट अप्लाई टू हिम। यानी कि यहाँ पे जो इंटरनल ऑडिटर होता है ना वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, और यहाँ पे कोई भी तरह के प्रोफेशनल रूल्स उस ऑडिटर को फॉलो नहीं करने होते। क्लियर हो गया।
और स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात करें तो जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है ना वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होना चाहिए और देयरफॉर द रूल्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट अप्लाई टू हिम, यानी कि जो भी रूल्स जो है प्रोफेशनल कंडक्ट जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा, जो भी कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है उस तरह से उसको सारी एक्टिविटीज करनी होगी, यानी कि सारी प्रोसीजर फॉलो करनी होगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं 7 पॉइंट में। इंटरनल ऑडिटर कैन बी रिमूव्ड एट एनी टाइम बाय द मैनेजमेंट, मतलब कि इंटरनल ऑडिटर को मैनेजमेंट कभी भी हटा सकता है, उसकी जब इच्छा चाहे तब, ठीक है। जबकि बात करें स्टैट्यूटरी ऑडिटर की तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर को भी हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? शेयर होल्डर्स के द्वारा, और वो भी कब? दैट टू आफ्टर अंडरगोइंग द प्रोसीजर लेड डाउन बाय द कंपनीज एक्ट, और वो तभी हटा सकते हैं जब वो जो ऑडिटर है वो प्रोसीजर प्रॉपर फॉलो नहीं किया है जो कंपनीज एक्ट में देके रखी है, तभी स्टैट्यूटरी ऑडिटर को शेयर होल्डर्स हटा सकते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है 8, द एम ऑफ इंटरनल ऑडिट इज टू मेक एंड यूजफुल सजेशंस टू दिस द मैनेजमेंट, यानी कि जो मेन एम होता है इंटरनल ऑडिट का वो ये होता है कि वो सजेशंस दे, किसको? मैनेजमेंट को, पॉलिसीज डिसीजन लेने में हेल्प करे और कोई भी तरह का फ्रॉड और एरर्स हुए हैं उसको डिटेक्ट करे और उसको प्रिवेंट करे। ये काम होता है, ये एम होता है कोई भी इंटरनल ऑडिटर का, इंटरनल ऑडिट का। अब the aim of statutory audit is to examine the accounts to verify the correctness of accounts. Yes, जो statutory audit का aim होता है वो एग्जामिन करता है अकाउंट को, चेक करता है, वेरीफाई करता है करेक्टनेस कि कितना अकाउंट सही से लिखा है, और फाइंड आउट करता है एरर्स और फ्रॉड को, यानी कोई भी तरह का एरर और फ्रॉड हुआ है उसको क्या करता है? ढूंढने का काम स्टैट्यूटरी ऑडिट का होता है। 9th पॉइंट की बात करें तो जो इंटरनल ऑडिटर होता है, यानी कि इंटरनल ऑडिटर इज नॉट एंटाइटल्ड टू अटेंड शेयर होल्डर्स मीटिंग, यानी कि इंटरनल ऑडिटर को कोई हक नहीं है कि वो शेयर होल्डर्स की मीटिंग को अटेंड करे, यानी शेयर होल्डर्स मीटिंग को वो अटेंड नहीं कर सकता। The law gives a right to the statutory auditor to attend the annual general meeting, और ये लॉ जो है वो राइट देता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर को कि वो एनुअल जनरल मीटिंग को क्या करे? अटेंड करे। वो वहां पे जाके अटेंड कर सकता है, बैठ सकता है, अपने पॉइंट्स दे सकता है। नेक्स्ट है 10, इंटरनल ऑडिटर इज लायबल टू मैनेजमेंट। इंटरनल ऑडिटर का जो पूरा काम है वो किसके ऊपर डिपेंड है? वो मैनेजमेंट, मतलब उसको अपना जवाब देना पड़ता है, किसको? मैनेजमेंट को, यानी कि वो जो भी काम कर रहा है वो उसको अपना जवाब देगा मैनेजमेंट को, और जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है वो लायबल होता है किसको? शेयर होल्डर्स को, ठीक है। यानी कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अपना पूरा काम का जवाब देना पड़ता है शेयर होल्डर्स को। तो इस तरह से दोनों डिफरेंस जो देखे हमने इंटरनल ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट के, उसके टोटल 10 पॉइंट है, और एग्जाम में आप लोग 10 के 10 पॉइंट लिख के आना तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।